मास्टर्स वाद विवाद में आपका स्वागत है। पोस्ट मैच एनालिसिस में आपको डिटेल डिस्कशन मिलेगा। पावर प्ले, मिडिल ओवर, डेथ ओवर, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कहां पर गेम चेंज हुआ और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। सबसे पहले बात करेंगे पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट जो आई उसी तरीके से पूरा गेम चला। पिच रिपोर्ट में बोला गया था कि गेम 180 प्लस यहां पर अच्छा टोटल होगा या 180 से जो ऊपर जाएगा वो पार टोटल हो जाएगा। गेम चलते धीरे धीरे स्लो होता चला जाएगा और ऐसा ही बिल्कुल हुआ। गेम जैसे ही दूसरे बैटिंग आई गेम स्लो होता चला गया और 196 का टोटल पार टोटल ही हुआ। सबसे पहले बात करेंगे टॉस पर। टॉस मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, जो आईपीएल का ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है। अब फेज 5 फेज डिस्कशन करेंगे। पहले पावर प्ले में बात करते हैं। पावर प्ले में गुजरात टाइटंस की तरफ से उनके कप्तान सुमन गिल और उनके साथ मैदान पर आए साई सुदर्शन। इधर से बोल्ट के हाथ में गेंद थी। सुमन गिल और साई सुदर्शन ने चार्ज किया, दोनों फास्ट बॉलर को चार्ज किया, दीपक चहर और ट्रेंट बोल्ट को। शुरुआत में थोड़ी सी स्विंग मिल रही थी उसको, उस स्विंग को बहुत अच्छे से शुभमन गिल और साई सुदर्शन खेलते हुए नजर आए। इसके बाद उन्होंने तीसरा ओवर पहले बोल्ट का मारा, फिर उन्होंने दीपक चहर को भी लगे हाथों ले लिया। उनका लास्ट ओवर था पावर प्ले का। इसके बाद मुजीब को लाने की वहां पर क्या जरूरत थी, ये बिल्कुल समझ से परे था और मुजीब के ओवर में 15 रन चले गए। वहां से मोमेंटम और भी जीटी की तरफ शिफ्ट हो गया और जीटी का पावर प्ले स्कोर हो गया 66 रन और उन्होंने कोई भी विकेट नहीं खोया था। शुभमन गिल 32 रन बनाकर नॉट आउट थे, वहीं साई सुदर्शन भी 32 रन बनाकर नॉट आउट थे। अब आते हैं मिडिल ओवर्स में। मिडिल ओवर्स में गुजरात टाइटंस ने इसी तरीके से बैटिंग जारी रखी, लेकिन हार्दिक पांड्या ने शानदार बॉलिंग करी मिडिल ओवर के अंदर। वहां पर मिडिल ओवर में हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल का मैचअप देखने को मिल रहा था, लेकिन एक शानदार स्लोअर बाउंसर पर शुभमन गिल पुल शॉट करने गए और वो डीप में कैच आउट होकर पवेलियन चले गए। उन्होंने 37 रन बनाए 29 बॉलों में। इसके बाद खेलने आए जॉस बटलर और साई सुदर्शन ने एक पार्टनरशिप लगाई, 50 रन प्लस की पार्टनरशिप थी, लेकिन मुजीबुर रहमान की एक बॉल जो बॉडी से बहुत दूर थी वो उसको पीछे करने लगे, एज लगा और शानदार कैच लिया रियल रिकल्टन ने। उन्होंने भी 38 रन बनाए 24 बॉलों में और शानदार का मुजाहरा दिखाया। उनके आउट होने के बाद साई सुदर्शन को ज्वाइन किया रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड जिस तरीके की पावर हिट रेंज रखते हैं वो उन्होंने दिखाया भी, लेकिन यहीं पर मिडिल ओवर समाप्त हो जाता है। मिडिल ओवर के समाप्ति होने तक टाइटंस ने मिडिल ओवर्स में 76 रन बनाए और 2 महत्वपूर्ण विकेट खोए अपने। अगर बॉलिंग की बात करें तो सेंटनर ने काफी अच्छी बॉलिंग करी मिडिल ओवर्स के अंदर। हार्दिक पांड्या ने बहुत अच्छा इंपैक्ट छोड़ा मिडिल ओवर में और इसके बाद उनको बोल्ट ने भी एक ओवर का बहुत अच्छा साथ दिया मिडिल ओवर के अंदर। तो ये पूरा लेखा जोखा रहा मिडिल ओवर का। इसे डेथ ओवर्स। डेथ ओवर में मुंबई इंडियंस ने बहुत बेहतरीन बॉलिंग करी और उन्होंने बिल्कुल कंट्रोल बनाकर रखा जीटी बैटर्स के ऊपर। जिस तरीके से ट्रेंट बोल्ट की एक शानदार यॉर्कर पर साई सुदर्शन एलबीडब्ल्यू हो गए, उस समय 63 रन पर ही वो 41 बॉलों में आउट होकर पवेलियन चले गए। फोर्ड भी उनको फॉलो करते हुए पवेलियन चले गए और तेवटिया अनफॉर्चुनेट रन आउट होकर वो एक भी बॉल भी फेस नहीं कर पाए। तो एक समय जीटी का स्कोर एक बहुत ही बुरी तरीके से फंस गया। ऐसा लगा कि जो स्कोर 210 220 लग रहा था वो अब 190 भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन रबाडा और राशिद खान ने कुछ छक्के चौके मारकर टीम के स्कोर को 196 पहुंचा दिया 20 ओवर के समाप्ति होने पर। अब बात करते हैं मुंबई इंडियंस की बॉलिंग रिकॉर्ड पे। तो मुंबई इंडियंस की तरफ से बोल्ट ने 4 ओवर में 34 रन देकर 1 विकेट लिया। दीपक चहर ने 4 ओवर में 39 रन देकर के 1 विकेट लिया। मुजीबुर रहमान काफी महंगे साबित हुए, 2 ओवर में 28 रन देकर 1 विकेट लिया। क्यों खेले मुजीबुर रहमान ये मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि बिल जैक्स आप एक अश्विन की कैरम बॉल पे आउट होने से ऐसा लगा कि वो स्पिन में फंसते हुए नजर आएंगे। ये मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट की बहुत गलत बात है कि उन्हें खिलाना चाहिए था। इसके बाद हार्दिक पांड्या ने 4 ओवर में 29 रन देकर 2 विकेट लिए। बहुत अच्छा मिडिल ओवर कंट्रोल किया हार्दिक ने, इसीलिए डेथ ओवर में रन्स भी नहीं बने। सेंटनर ने 3 ओवर में 25 रन, कोई विकेट नहीं, और राजू ने 3 ओवर में 40 रन 1 विकेट लिए। राजू को क्यों खिलाया गया ये भी एक समझ से परे था। आप अपने लेफ्ट आर्म चाइना मैन के साथ जा सकते थे, विघ्नेश पुत्र के साथ, क्योंकि आपको वो कंट्रोल देते। नेक्स्ट फेज में बात करते हैं मुंबई इंडियंस 197 के चेज के लिए जब बैटिंग पर उतरा तो पावर प्ले में
रोहित शर्मा और रियल रिकल्टन मैदान पर आए। रोहित शर्मा ने मोहम्मद सिराज को 2 शानदार चौके मारे। इसके बाद मोहम्मद सिराज ने स्कैम्बल सीम करते हुए एक बॉल अंदर आई और वो बॉल ऑफ स्टंप उड़ा गई रोहित शर्मा का, और रोहित शर्मा मात्र 8 रन बनाकर 4 बॉल में पवेलियन की तरफ निकल गए। इसके बाद मोहम्मद सिराज और ईशांत शर्मा ने बेहतरीन बॉलिंग करी पावर प्ले के अंदर, और मोहम्मद सिराज के दूसरे ओवर में उन्होंने रियल रिकल्टन को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। सेम स्कैम्बल सीम की बॉल अंदर से एकदम बाहर निकली और मिडिल स्टंप उखाड़ गई। इन्होंने 6 रन बनाए 9 बॉलों में। पावर प्ले में मुंबई इंडियंस मात्र 48 रन ही बना सका और 2 महत्वपूर्ण विकेट भी खो दिए। राशिद खान ने लास्ट ओवर पावर प्ले का बहुत बेहतरीन डाला, मात्र 5 ही रन दिए। इसके बाद बात करते हैं इसी सिलसिले मिडिल ओवर्स में। मिडिल ओवर में मुंबई इंडियंस ने गेम को कंट्रोल किया। एक समय मुंबई का स्कोर 11 ओवर में 97 रन और 2 विकेट था। मुंबई एकदम जीत के मुहाने पर खड़ी हुई थी, क्योंकि 9 ओवर में आप 100 रन चेज करने हैं। इजी था क्योंकि 9 ओवर में 100 चेज होता है। आज के जो क्रिकेट का जमाना है और जिस तरीके का विकेट भी खेल रहा था, लेकिन विकेट स्लो होता भी जा रहा था। वहां पर अब बॉलिंग करने आते हैं प्रसिद्ध कृष्णा। प्रसिद्ध कृष्णा जब बॉलिंग करने आते हैं तो वो पूरा का पूरा गेम चेंज कर देते हैं, और जो मुंबई की तरफ गेम था उस गेम को गुजरात टाइटंस की तरफ मुड़ा देते हैं। पहले वो तिलक वर्मा को अपना शिकार बनाते हैं। तिलक वर्मा अच्छे दिख रहे थे, लेकिन वो जिस तरीके से उन्होंने रबाडा को चौके मारे, उसके बाद वो थोड़ा फंसे हुए नजर आए, और फिर वो मात्र 39 रन बनाकर और 36 बॉल खेलकर पवेलियन की तरफ प्रसिद्ध कृष्णा उन्हें डीप में कैच कराकर वो भी आउट हो जाते हैं। इसके बाद मैदान पे रॉबिन मिंज आते हैं। रॉबिन मिंज ज्यादा देर टिकते नहीं है, शाही किशोर उनको अपना शिकार बना लेते हैं। इंडियंस ने अच्छा स्कोर किया, 70 रन बनाए 2 विकेट खोकर के। इसके बाद आते हैं डेथ ओवर्स। डेथ ओवर में मुंबई इंडियंस को चाहिए थे 6 ओवर में 78 रन। मुंबई ये गेम, और हार्दिक और सूर्य कुमार यादव जैसा बल्लेबाज मैदान पे टिका हुआ था, तो ऐसा लग रहा था कि ये मैच आसानी से जीत जाएंगे। हार्दिक पांड्या ने जिस तरीके से मिडिल ओवर्स में वो डॉट बॉल्स खेली, उसका पूरा का पूरा प्रेशर सूर्य कुमार यादव पे दिख रहा था। इसीलिए सूर्य कुमार यादव ने प्रसिद्ध कृष्णा पर फॉल शॉट खेला, जो शॉट बनता नहीं था। गेंद ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर थी। सूर्य कुमार यादव उसको चेज करने गए और कैच आउट होकर पवेलियन चले गए। 48 रन बनाए, शानदार 200 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग करी। इसके बाद रबाडा की शानदार बॉल, स्लोअर वन, और किस तरीके से प्लान किया हार्दिक को आउट करने के रबाडा, शाबाश रबाडा, और उन्होंने हार्दिक को भी आउट कर दिया। अब गेम बिल्कुल से बाहर हो गया था। नमनदीर और सेंटनर ने थोड़ा बहुत हाथ दिखाए, बट वो वहां तक नहीं पहुंचा सकते थे जहां तक मुंबई इंडियंस जाना चाहती थी। मुंबई इंडियंस 36 रन पीछे रह गई, मात्र 160 रन बना पाई 6 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर के बाद, और मुंबई इंडियंस ये गेम 36 रनों से हार गई। इस तरीके से गुजरात टाइटंस ने अपने अहमदाबाद के किले को भेदने नहीं दिया मुंबई से। और करते हैं गेम चेंजर। गेम चेंजर मेरे लिए प्रसिद्ध कृष्णा रहेंगे, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा ने ही उस गेम को पूरी तरीके से, जो मुंबई के कंट्रोल में गेम था, उस गेम को गुजरात टाइटंस की तरफ धकेला। क्योंकि जो मुंबई एक समय बहुत हैवी तरीके से आगे बढ़ रही थी और बहुत तेज तर्राक खेल रही थी, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने जो अपनी टेस्ट बॉलिंग स्किल्स दिखाई वहां पर, उन्होंने 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए। सबसे पहले तिलक वर्मा को रिमूव किया, फिर जो खतरनाक दिख रहे सूर्य कुमार यादव को भी पवेलियन की राह दिखा दी। तो इस तरीके से और गुजरात टाइटंस को जीत मिली। ऐसी और वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।